आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला, उन्होंने यहाँ की जो राजनीति बरसों से रही है उस पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक जो करप्शन का एक सबसे बड़ा मरकज बन चुका था, आज वो कैसे वहाँ जो प्रॉफिट है वो होने लगा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो तरह तरह की योजना चलाने की उसका लाभ जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को मिला है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि रमजान का महीना बस अब शुरू होने वाला है। 15 तारीख के बाद किसी भी वक्त चांद को देखने के बाद पहली तारीख से रोजा शुरू हो जाएगा, रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। रमजान की मुबारकबाद और आदि शंकराचार्य की ये धरती है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और जनता को जो है ये उन्होंने कहा। हाँ सर, कहाँ से आए हो? हम बांडीपुरा से, उड़ीना बांडीपुरा से आए मैम। ये क्या है आपके हाथ में? ये कारपेट है, कारपेट टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये आपने हाथों से बनाई है? जी, हमने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो आप लेकर खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री को ये बताने की कोशिश कर रहे थे? जी 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 जी। तो कैसे, कितने दिन में बनकर तैयार? ये 3 महीने में बनता है मैम। अच्छा जी मैम। और ये आपने कब बनाया था? ये 2 महीने हो गए उसको, 2 महीने पहले बनाया। 2 महीने पहले? कितने दिन में? 3 महीने में? 3 महीने में। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री को इसके? जी मैं नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पहले स्कीम निकाली है, विश्वकर्म स्कीम है, इसमें 18 ट्रेड्स है, हमारा ट्रेड इसमें नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से, हमारा ट्रेड भी इसमें आना चाहिए और हमें लोन की जरूरत है। हमें लोन नहीं प्रोवाइड हो रहा है बैंकों में। लोन, और आप कह रहे हैं जिस कैटेगरी में आप लोगों को नहीं रखा गया उस कैटेगरी में रखा जाना है। जी 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 मैम, ये मेरी गुजारिश है मोदी साहब से। ये बात आपकी जरूर पहुंचेगी। रविंद्र जी, इस वक्त जो है रविंद्र रैना साहब को आप देखिए किस तरीके से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सर लाइव है, इधर आइए, लाइव है, आप इधर आइए। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी आप देख रहे हैं रविंद्र रैना जी को चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो ये कह रहे हैं सिर्फ जबरदस्त है, जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को जो है वो यहाँ पर जबरदस्त कहकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से उनको घेरा गया है। पीएम ने आपको देख तो लिया, मुस्कुरा तो गए आपसे? ऑटोग्राफ नहीं दी और सेल्फी नहीं दी। ऑटोग्राफ नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूज 18 इंडिया पर आप पीएम से कह दीजिए कि अगली बार आपको ऑटोग्राफ दे दे। हाँ, पीएम मोदी आप अगली बार मेरा ऑटोग्राफ मुझे दीजिए और सेल्फी खींचिए। आपका ऑटोग्राफ आपको कैसे दे दें? वो तो अपना ऑटोग्राफ देंगे ना आपको। हाँ, लेकिन वो फिर भी मेरा हुआ ना। बिल्कुल वही हुआ। आप यहाँ पर लोगों की तरफ से पहले हिदायतें दी जाती थी कि भाई एक पैटर्न है, उस पैटर्न में रहने की जरूरत है, लेकिन अब चीजें बदली हैं। हाँ, काफी बदली है, 80% बदली है, 20% अभी बाकी है। और वो 20% क्या क्या है? पहले हफ्ते में 7 दिन टेररिस्ट के हमले होते थे, कोई ना कोई मरता था। एक जवान सुबह निकलता था, शाम को वो नहीं आता था। विधवा, किसी माँ का एक ही बेटा, शादीशुदा दुल्हन। तो अब क्या है कि अब वो चीजें महीने में 6 महीनों में एक बार, साल में 2 बार हो रही है, हफ्ते में कंटिन्यू नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि वो बदलाव आएगा 20%? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पर वो बहुत से लोग थे और पाकिस्तान अक्सर इस बात पर नजर रखता था कि कैसे बेरोजगारी चरम पर हो, कैसे नौजवानों को गुमराह किया जा सके। अब वो ऐसा करता हुआ आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देख लीजिए, दुश्मन हर किसी के होते हैं, घर में भी हो, बाहर भी होते हैं। अपोजिशन तो जरूरी होती है ना। वैसे भी दुश्मन हमारे कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। वो पहले, उनको सबसे पहले ये भी नहीं पता कि हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है। और वो तो कोई जेल में है, कोई जेल से बाहर है, उनको इस सिस्टम का अपने पता नहीं। उनको यहाँ तक नहीं पता कि हमारी हुकूमत कौन चलाता है, उनको इस चीज के बारे में भी नॉलेज नहीं है। पहले वो अपनी चीज को सुधारे। जमीन बहुत कम है, कोई जाके दुबई में है, कोई जाके ऑस्ट्रेलिया में, कोई जाके कनाडा में, कहाँ कहाँ सेटल हो रहे हैं। सेटल मीन्स सेटल नहीं हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास अपनी तो इतनी कैपेसिटी है नहीं। जमीन छोटी सी है, एक बंदे ने 8-8 शादियां की है, 20-50 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हमें क्या करना है पाकिस्तान को? मैं फख्र महसूस करती हूँ, मैं हिंदुस्तान की हूँ, एक मुसलमान हूँ और हमारे मजहब को
इतना अच्छे से, मतलब हम सब कुछ करते हैं, चाहे हमारी कोई बड़ा दिन हो, चाहे कुछ भी हो, हम बहुत अच्छे से मनाते हैं सब कुछ बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये सच है, हकीकत है, जैसे हमारे मुसलमान कश्मीर में और यहाँ इस कंट्री में फील करते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने किसी कंट्री में नहीं रह रहे हैं। ये सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सच्ची और सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के, एक बार आप उनको सुने और दोबारा फिर यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। हाँ। और इस वक्त रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रिफत, आप कहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपके अगल बगल में कश्मीरी हैं जो भाषण सुन के जा रहे हैं, उनका रिएक्शन अगर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक सुन पाए। देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, देश भर से जुड़े हुए लोगों ने देख ली, लेकिन एक खास चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लैंड किया बादामी बाग कंटोनमेंट में, तो उन्होंने पिक्चर्स खींची। ये वो मंदिर है, शंकराचार्य जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये एरिया, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर ही पिक्चर्स खींची। जब वो लैंड कर गए हेलीकॉप्टर से या चॉपर से, जब वो नीचे उतरे बादामी बाग कंटोनमेंट में, तो उन्होंने पहले फोटोग्राफर को कहा कि यहां मेरी पिक्चर खींचे, और पीछे था यही शंकराचार्य का मंदिर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है, जबरवन पहाड़ियों के बीचों बीच वाक़ा है। और ये हैं वो पिक्चर्स जो देश भर के लोगों ने देखी होंगी नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर। इसी मंदिर की उन्होंने पिक्चर शेयर की। तो जहां तक आपने पूछा कि यहां क्या सिचुएशन है, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि यहां पे जब प्राइम मिनिस्टर आते थे या होम मिनिस्टर आते थे तो हड़ताल होती थी या दुकानें बंद होती थी, लेकिन लाल चौक में आज सब कुछ नॉर्मल है। ये आप देख सकते हैं, दुकानें यहां पे खुली हैं, लोग चल रहे हैं। यहां पर इर्द गिर्द रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सुरक्षा के सख्त इंतजाम